हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। देखिए, यहाँ पर अभी आप जिसको देख रहे हैं, ऑब्वियसली आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, मिस्टर आशीष कचोलिया जी। आपने इनके बारे में अगर स्टॉक मार्केट के इंटरव्यूज़ वगैरह अगर आप फॉलो करते हैं तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। देखिए, आज के वीडियो में बेसिकली मिस्टर आशीष कचोलिया जी के जो है ना, यहाँ पर हम बेस्ट 3 माइक्रो कैप स्टॉक्स जो जिसमें आशीष कचोलिया जी ने इन्वेस्ट किया है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं कि आशीष कचोलिया जी ने अगर किसी माइक्रो कैप स्टॉक में या किसी पेनी स्टॉक में अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप भी जाकर के उस कंपनी में जाकर के इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि इनका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बिल्कुल अलग है। इनका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का जो साइज़ है वो बिल्कुल अलग है। तो आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है और बिल्कुल हमारी तरफ से 3 में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो है सारे स्टॉक्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है अडवेट एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड। अडवेट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको पावर ट्रांसमिशन से लेकर के सबस्टेशन एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में कंपनी आपको बड़े स्केल पर इसका बिजनेस है, बड़े स्केल पर कंपनी काम करती है। हालांकि अडवेट एनर्जी जो है पॉपुलर है अपने रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अडवेट एनर्जी जो है इंडिया में कुछ चुनिंदा माइक्रो कैप स्टॉक या पेनी स्टॉक में जो कंपनी है जो कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर में बड़े स्केल पर कंपनी बिजनेस कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि BESS के ऊपर में भी जो है बहुत ही बड़े स्केल पर आपको बिजनेस कर रही है। रिसेंट टाइम में कंपनी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड ऑर्डर वगैरह भी कंपनी को मिला था। तो इन सारे रीजंस की वजह से ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और अगर आप कंपनी के फंडामेंटल पर अगर आप आएंगे तो देखिए, बहुत छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ का भी इसका मार्केट कैप नहीं है। और ROE देखेंगे तो शानदार है, 22.4% का। ROCE अगर आप देखेंगे तो 27.6% देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो स्टॉक का जो पी है वो आपको 64.1 है और इंडस्ट्री पी आपको 34.2 देखने को मिलेगा। यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको यहाँ पर ओवर वैल्यू है। साथ ही साथ अगर आप डेट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर में ओनली 52 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, ओनली 0.26 है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने जो है शानदार ग्रोथ हमको शो किया है। आप देख सकते हैं सेल्स में 91% का और प्रॉफिट में जो है 41% का कंपनी ने ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। अब अगर आप यहाँ पर कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या निकल के आ रही है ना, कि ज़्यादा नहीं, अगर आप 3 साल पहले अगर आप जाएंगे तो 28 करोड़ का रेवेन्यू था ओनली कंपनी का, जो कि अभी बढ़ करके 195 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब सीधा सीधा पिछले 3 साल के अंदर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6 टाइम्स से ज़्यादा यहाँ पर हमको ग्रो होते हुए देखने को मिला। तो काफ़ी शानदार ग्रोथ शो किया है कंपनी ने। क्वार्टरली बेसिस में भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है, ऑलमोस्ट आपको 2x का ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, मार्जिन्स आपको घटा है, पर क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू इतना ज़्यादा हो गया था कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आया और अभी 13 करोड़ के ऊपर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। बाकी ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने शानदार ग्रोथ हमको शो किया है। और जब से ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जब से इसके नंबर्स अगर आप देखेंगे ना, चाहे 2019 से देखिए, हर साल आपको कंपनी के जो ग्रोथ है ना वो पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कोई भी कंपनी इतने लंबे समय से अगर आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखाती है, फिर चाहे 59, 48, 20, 32, 100%, 91% का ग्रोथ जो है हर साल आपको कंपनी शो कर रही है। बाकी मार्जिन वगैरह देखेंगे तो पहले ये 14% के आसपास था, अभी भी ये 13-14% है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो चेंज नहीं हुई। हालांकि नेट प्रॉफिट आपको 32 करोड़ तक पहुंच चुका है। बाकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी में वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 73% थी, जो कि अभी आपको कितना है, तो अभी ये 69.46% हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है ना FII की होल्डिंग एक समय पर 0.01% थी, अभी बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, अच्छी बात है कि अभी रिसेंट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और वहीं पब्लिक की होल्डिंग जो है 30% है। पर यहाँ पर हम जो है हमारी जो कोशिश है वो आशीष कचोलिया जी की कितनी होल्डिंग है तो उसको अगर आप ध्यान देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए आपको जानने को मिलेगा कि आशीष कचोलिया यहाँ पर आपको नाम है जिन्होंने अडवेट एनर्जी में आपको 2.67% का जो है अपनी होल्डिंग को उन्होंने रखा है। और 2.67% किसी भी कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग, एज अ इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफ़ी शानदार होल्डिंग आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप रिसेंट अनाउंसमेंट वाले सेगमेंट में अगर आप आएंगे तो देखिए कंपनी को यहाँ पर रिसेंट टाइम में अच्छे ऑर्डर्स वगैरह भी मिला था। 50 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला था
इसका जो ट्रांसमिशन वाला बिजनेस है उससे रिलेटेड कंपनी को ऑर्डर मिला था। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो कंपनी को यहाँ पर 129 करोड़ का ऑर्डर मिला था। गुजरात में आपको रिन्यूएबल एनर्जी का ऑर्डर था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो उस 86 करोड़ का कंपनी को जो है ना ऑप्टिकल ग्राउंड वायर जो कि ट्रांसमिशन में यूज़ होता है उससे रिलेटेड कंपनी को ऑर्डर मिला था। बाकी अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कंपनी को जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि BESS से रिलेटेड भी जो है 7 करोड़ का ऑर्डर जो है गुजरात से कंपनी को यहाँ पर हमको देखने को मिला था। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड निकल के आ रही हैं, तो इस वजह से आप इस कंपनी को जो है फर्दर स्टडी कर सकते हैं। देखिए सेकंड कंपनी जो कि यहाँ पर हमारा आपको मिस्टर आशीष कचोलिया जी के पोर्टफोलियो में है, बहुत छोटी कंपनी है, एकदम माइक्रो कैप स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड। और ये जो कंपनी है वो आपको क्या करती है, तो बड़े स्केल पर कंपनी जो है आपको टेक्सटाइल के बिजनेस में यहाँ पर इन्वॉल्व है, टेक्सटाइल का बिजनेस कंपनी करती है। और अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप जो है वो ओनली आपको 560 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। बाकी ओवर वैल्यू स्टॉक है क्योंकि 43.8 स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री पी आपको 33.2 है, ROE आप देख सकते हैं 16% है, ROCE जो है वो आपको 20.3% देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो डेट है कंपनी के ऊपर में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 13 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन वगैरह जो है आपको यहाँ पर जो सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट मार्जिन है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने जो है शानदार ग्रोथ यहाँ पर हमको सेल्स में आपको शो किया है, प्रॉफिट में भी देखेंगे तो अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बाकी थॉमस स्कॉट के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो क्या है, तो वो है आपको आशीष कचोलिया जी की होल्डिंग। अगर मैं वो आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेगा और इसमें एक नाम आपको आशीष कचोलिया जी का भी है जो कि 2.10% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको होल्ड करते हैं। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी रिस्की कंपनी है। रीज़न क्या है? तो रीज़न है कि एक तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, उसके बाद में आपको FII की होल्डिंग भी यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। और आशीष कचोलिया जी की भी जो होल्डिंग है ना वो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में डाइल्यूट ही हुआ है। नॉर्मली अगर आप किसी 500 करोड़ की कंपनी में अगर आप देखेंगे कि आपको सारे फंडामेंटल जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग देखने को मिले तो इसके भी चांसेस जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रहता है। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है ढाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड। ढाबरिया पॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है बड़े बड़े स्केल पर जो है आपको मॉड्यूलर फर्नीचर का कंपनी बिजनेस करती है, ऑफिस फर्नीचर से लेकर के आपको प्लाईवुड का कंपनी का बिजनेस है। और बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पर कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी और भी ज़्यादा छोटी है, मतलब ओनली 420 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी में। स्टॉक का पी आप देख सकते हैं 23.3 है, इंडस्ट्री पी 27.1 है, तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि इतनी छोटी कंपनी में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ROE इसका इंप्रेसिव है 19.8%, ROCE आप देख सकते हैं 20% है। हालांकि डेट कंपनी के ऊपर में है 53 करोड़ का, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ हमको शो किया है। और वहीं अगर आप यहाँ पर कंपनी के रिसेंट क्वार्टर वगैरह देखेंगे तो 63 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने जो है एक डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। अब अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है ना कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है वो आपको बिल्कुल कांस्टेंट देखने को मिलेगा। और FII की जो होल्डिंग है वो रिसेंट क्वार्टर में बढ़ी है, 1.47% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो FII पहले बिल्कुल ज़ीरो था, अभी आपको बढ़ी है। हालांकि पहले पास्ट में भी होल्डिंग इनके पास में FII की थी, फिर बीच में घट करके बिल्कुल ज़ीरो हो गया था और अभी वापस से FII ने जो है इंटरेस्ट जो है इस कंपनी में शो किया है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग जो है वो आपको जीरो से बढ़ करके 0.37% पर आया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जो पब्लिक की होल्डिंग है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आशीष कचोलिया जी की जो होल्डिंग है ना वो 1-2% नहीं, 6.67%, पहले 6.43% था, फिर ये बढ़ करके 6.67% हो गया। तो 6.67% किसी भी एक कंपनी में किसी एक इंडिविजुअल की अगर इतनी अच्छी होल्डिंग है तो उसको आप माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंपनीज थी। पहली जो कंपनी थी एडवेट एनर्जी, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है उसमें, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में है। बाकी जो 2 कंपनी है उसमें सेक्टर में उतना ज़्यादा ग्रोथ अगर आप बोलेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पर आप फर्दर जो है स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।